कोविड के टाइम पे जो हमने मार्केट क्रैश देखा, उसके बाद इतना बड़ा क्रैश अभी तक तो नहीं हुआ है। लेकिन एआई के बूम के बीच में एक ऐसा रिस्क डेवलप हो रहा है जो सिर्फ इंडियन मार्केट्स को नहीं लेकिन पूरे ग्लोबल मार्केट को हिला सकता है। अब सवाल ये है कि ये रिस्क क्या है। एआई ने पिछले कुछ सालों में पूरे टेक सेक्टर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है और इसी एआई के चक्कर में कुछ सिलेक्टेड कंपनीज, जिसको हम मैग्निफिसेंट 7 भी बोलते हैं, उनका ग्रोथ बहुत मैसिव तरीके से चल पड़ा है। ये कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, उनके वैल्यूएशन भी बढ़ रहे हैं और उनके प्राइसेस भी बहुत शूट अप हो रहे हैं। आज सिचुएशन ये है कि जो ग्लोबल इंडेक्स है S&P 500, उसका 33% इसी 7 कंपनीज पर डिपेंड करता है। मतलब इनमें कुछ डिसरप्शन आया तो मार्केट पे इसका इफेक्ट होना ऑलमोस्ट सर्टेन है और इंडियन मार्केट भी इसमें से बच नहीं सकता है। अभी ये 7 कंपनीज में से एक कंपनी है एनवीडिया। एनवीडिया बहुत ही पावरफुल चिप्स डिजाइन करता है। मैग्निफिसेंट 7 में सिर्फ एप्पल अपने खुद के चिप्स डिजाइन करता है, बाकी सारी कंपनीज है वो डिपेंडेंट है एनवीडिया की चिप्स के ऊपर। मतलब कि एआई का ये सारा बूम डिपेंडेंट है एनवीडिया के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। जब लोग बोलते हैं कि एनवीडिया चिप्स बनाता है तो वो पूरा सच नहीं है, क्योंकि एनवीडिया सिर्फ चिप्स डिजाइन करता है, उसके लिए मैन्युफैक्चर कोई और करता है। और वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कंपनी है जो एनवीडिया के चिप्स बनाता है और इसलिए एआई की ये पूरे सिस्टम में एक ही कंपनी के ऊपर एक रिस्की डिपेंडेंसी बन जाती है। अब सोचिए, अगर सेमीकंडक्टर की ये पूरे सप्लाई चेन में कुछ डिस्ट्रप्शन आया तो क्या होगा। चिप्स में शॉर्टेज हो जाएगी। कार्स, फोन्स, डेटा सेंटर्स, सर्वर्स, ये सारी चीजें जहां जहां सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है वो सब में शॉर्टेज हो सकती है। अब सवाल ये है कि वो कौन सी कंपनी है जिसके ऊपर ये एआई का पूरा बूम खड़ा है। तो उस कंपनी का नाम है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अभी सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे आता है जियोपॉलिटिकल टेंशन का स्ट्रेस। अब बोला जाता है कि जो कंट्री एआई के ये बूम को कंट्रोल करेगी वही नेक्स्ट सुपर पावर होगी। बोला जाता है कि चाइना ये रेस में फर्स्ट आने के लिए ताइवान पे अटैक करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि TSMC एक ताइवान बेस्ड कंपनी है। चाइना के मिलिट्री ड्रिल्स, उनके चाइनीज ट्रूप्स की मूवमेंट और न्यू लैंडिंग शिप्स, ये सब कुछ यही बताती है। लेकिन यूएस नहीं चाहेगा कि ये कंट्रोल चाइना के हाथ में आ जाए, इसलिए वो भी पूरा ट्राई करेगा अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको रोकने के लिए। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्वेजन होगा, लेकिन इन्वेस्टर्स की और मार्केट की बात करते हैं तो उनके लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ही काफ़ी है। प्रॉब्लम ये है कि पूरा एआई का इंडस्ट्री एक ऐसे रीजन के ऊपर डिपेंडेंट है जहाँ पे रिस्क हम इग्नोर नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे एक नेचुरल क्वेश्चन आता है, अगर TSMC को कुछ होता है तो हम कोई और अल्टरनेटिव को फाइंड कर लेंगे। कोई और कंपनी तो होगा जो ये चिप्स मैन्युफैक्चर कर सकता है। थियरी में ये बात काफ़ी लॉजिकल है, लेकिन रियलिटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एआई के लिए जो एडवांस चिप्स चाहिए 3 नैनोमीटर एंड 4 नैनोमीटर, वो वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही कंपनी मैन्युफैक्चर कर सकती है। एक है TSMC एंड सेकेंड इज सैमसंग। अब आप पूछ सकते हो कि सैमसंग क्यों नहीं है। रियलिटी ये है कि सैमसंग की जो चिप्स की क्वालिटी है वो इतनी कंसिस्टेंट नहीं है जितनी TSMC की है। जब कोविड पैंडेमिक के टाइम पे चिप्स की डिमांड बहुत बढ़ गई थी, तब एनवीडिया ने एक वर्जन मैन्युफैक्चर करने के लिए सैमसंग को चुना था, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी और कंसिस्टेंटली क्वालिटी के इश्यूज आ रहे थे। तो नेक्स्ट टाइम से वो लोग फिर से TSMC के पास आ गए। और आप भी सोचो, अगर आप $30,000 से एआई का एक सुपर कंप्यूटर बना रहे और उसमें 20% जितनी क्वालिटी इश्यूज है, तो वो इतना बिजनेस सेंस नहीं बनता है। थोड़ा ये भी समझते हैं कि एआई के चिप्स को मैन्युफैक्चर करना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। जो ह्यूमन हेयर की थिकनेस होती है वो है 70,000 नैनोमीटर्स, और जो चिप्स की बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं 3 to 4 नैनोमीटर के साइज के। मतलब आप समझ सकते हो कि इतनी माइक्रोस्कोपिक चीज को इतने मिलियंस के स्केल्स पे बनाना कितना डिफिकल्ट होगा। इसके लिए सिर्फ एक फैक्ट्री काफी नहीं है, इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर चाहिए, डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, एक अच्छा सा सप्लाई चेन होना चाहिए और उसके साथ साथ प्रिसीजन मशीन्स भी होने चाहिए। और यहीं पे एक और ट्विस्ट आता है।
वर्ल्ड में ये जो चिप्स बनाने के लिए मशीन्स यूज होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है सिर्फ एक ही कंपनी, और वो नेदरलैंड बेस्ड है। उसका नाम है ASML, और ASML की एक मशीन की कॉस्ट है 300 to 400 मिलियंस, और पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसी 100 मशीन्स ही एग्जिस्ट करती है, और उसमें से मोस्ट ऑफ द मशीन्स आर विथ TSMC एंड सैमसंग। तो अभी आप समझ सकते हो कि जो चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे इंडियन मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट आता है? तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, और वो ये है कि इंडिया सिर्फ AI के बूम को देख नहीं रहा है, वो उसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। AI का ग्रोथ इसलिए नहीं हो रहा है कि US में इसकी R&D हो रही है और उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और उसके चिप्स ताइवान में बन रहे हैं, लेकिन AI का ग्रोथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी मैसिव डिमांड है जो बड़े कंट्रीज है जैसे कि इंडिया। तो इंडिया जैसे कंट्री उसको मैसिवली यूज कर रहे हैं। मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज के लिए इंडिया सिर्फ एक स्मॉल मार्केट नहीं है, वो उनका वन ऑफ द बिगेस्ट मैसिव यूजर बेस है। तो इंडिया ये सारे कंपनीज के लिए एक फ्यूचर ग्रोथ का इंजन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंडिया AI के लिए सिर्फ डिमांड जनरेट नहीं कर रहा है, लेकिन AI की इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे AI चलता कैसे है, उसके लिए सर्वर्स चाहिए, डेटा सेंटर्स चाहिए, उसको रन करने के लिए इंजीनियर्स चाहिए, एंड उनके लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ये सारी चीज़ों को सप्लाई करता है। इंडियन कंपनीज ये सारी मैग्निफिसेंट 7 एंड अदर इंपॉर्टेंट कंपनीज के लिए क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इंडियन इंजीनियर्स AI सिस्टम को बिल्ड और मेंटेन करते हैं, और इंडिया के डेटा सेंटर्स ये सारे कंपनीज के वर्कलोड को भी मैनेज करता है। मतलब कि AI सिर्फ इंडिया में सेल नहीं हो रहा है, वो इंडिया में रन हो रहा है। तो इसलिए जब मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज को जब AI चिप्स की शॉर्टेज होगी, तब उनका इम्पैक्ट सिर्फ US के हेडक्वार्टर्स तक लिमिट नहीं होने वाला है। उसका इम्पैक्ट इंडियन ऑपरेशंस, इंडियन वेंडर्स, इंडियन सर्विस कंपनीज, इंडियन डेटा सेंटर्स, ये सब पे आ सकता है। और इसी वजह से इंडियन कंपनीज के रेवेन्यूज और प्रॉफिट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। जब रेवेन्यू और ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती है, तब मार्केट उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। इसलिए AI चिप्स का शॉर्टेज सिर्फ ग्लोबल मार्केट के लिए लिमिटेड नहीं है, वो इंडिया के लिए भी बहुत रिलेवेंट है। ये वीडियो मैं पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, और ना तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट क्रैश होने वाला है। मैं सिर्फ आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि जो AI के पूरे इस इकोसिस्टम में क्रिटिकल चॉक पॉइंट्स क्रिएट हुए हैं, तो वो रिस्क को हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक बुल मार्केट हमेशा जो रिस्क है उसको अंडर एस्टिमेट करता है, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहीं पर रुक के थोड़ा सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये रिस्क रिलेवेंट है, या तो फिर मार्केट उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा? कमेंट्स में अपने पर्सपेक्टिव जरूर से शेयर करना, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।